श्रद्धेय विनोद अग्रवाल जी के सुमधुर भजनों को देखने के लिए कृपया गोविंद की गली चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करें। राधे राधे। उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, 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 उतरा सागर में जो उसको मोती मिले। खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। नुक्ताची शंकावादी को मैं ना मिला, नुक्ताची शंका वाली को मैं ना मिला, नुक्ताची शंकावादी को मैं ना मिला, नुक्ताची शंका वाली को मैं ना मिला। मुझको तो शबरी का भोलापन भा गया, मुझको तो शबरी का भोलापन भा गया, मुझको तो शबरी का भोलापन भा गया, मुझको तो शबरी का भोलापन भा गया। उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, उतरा सागर में जो उसको मोती मिले। बात सागर की, सागर यानी दरिया, समुद्र जो भी कहो। दरिया किनारे घूमने का अपना मजा है, बहुत मजा आता है। फिर कईयों के मन में आती है कि भाई दरिया में कुछ लोग तैर भी रहे हैं, तो सैर करने से यकीनन तैरने का मजा ज्यादा होगा। तैरने से पहले देखते हैं कि नाव चल रही है, लोग सैर तो कर रहे हैं, अब किनारे पे नहीं, नाव में सवार कर, नाव पर बैठकर सवारी कर रहे, मजा ले रहे, सैर कर रहे, नौका विहार कर रहे हैं। नौका विहार करते करते देखते हैं कुछ लोग तैर रहे हैं। सैर का अपना मजा, नौका विहार का अपना मजा। तो नौका खुद को तो चलानी नहीं, चलाने वाला भी कोई और, हम तो बस मजे ले रहे हैं। फिर कुछ लोगों को तैरते हुए देखा, तो नौका विहार वालों ने सोचा इसमें ज़रूर ज़्यादा मज़ा होगा, तो उन्होंने भी तैरने की तैयारी की। जब तैरने की तैयारी करते हैं तो दो बातें करनी पड़ती हैं, एक तो वस्त्र उतारने पड़ते हैं, और दूसरा कोई टीचर करना पड़ता है कि हमें तैरना तो आता नहीं, कोई सिखाए। इस लेवल पर आकर गुरु की ज़रूरत पड़ती है। वस्त्र उतारना यानी वासनाओं को उतारना, अपनी कामनाओं को कम करना, और टीचर यानी गुरु की आवश्यकता उस स्टेज पे पड़ती है, इससे पहले ज़रूरत नहीं है। दरिया किनारे सैर करना हो या नौका विहार करना हो, यहाँ गुरु की ज़रूरत नहीं। फिर तैरने लगे, तैरने का मज़ा आ रहा है। तैरते तैरते देखते हैं कि भाई कुछ लोग डुबकी लेकर अंदर जा रहे हैं पानी के अंदर, उसका अपना मज़ा है। जब डुबकी लगानी शुरू की तो फिर ये बाकी ऊपर की तीनों चीज़ों में इतना मज़ा नहीं आता जितना डुबकी लगाने में आता है। जो नदी किनारे, दरिया किनारे सैर कर रहा है उसका अपना मज़ा, नौका विहार का अपना मज़ा, तैरने वालों का अपना मज़ा। लेकिन इन तीनों को मोती नहीं मिलता। मोती उसे ही मिलते हैं जो डुबकी लगा देता है। उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, उतरा सागर में जो उसको मोती मिले,
खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। कोई मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। ये दरिया किनारे का मतलब हम मंदिर में आ गए, दर्शन किए, घंटे बजाए, आरती की, प्रसाद लिया, चले गए। सत्संग हो, प्रवचन हो, भागवत हो, भजन संध्याएं हो, हम आए, सुना और चले गए। साथ में कुछ लेके नहीं जाना। ये दरिया किनारे की सैर है। इसका अपना मजा तो है ही, नो डाउट। लेकिन फिर कहते हैं कि भाई नौका विहार यानी अंदर जाया जाए। नौका विहार का मतलब जो सुना, जो देखा, उसका हम स्मरण करें, उसका चिंतन करें कि भाई मंदिर में इतनी बढ़िया मूर्ति थी, इतना बढ़िया श्रृंगार किया हुआ था, ठाकुर जी कितने अच्छे लग रहे थे। ये एक स्टेज आगे बढ़ गई। क्यों? जो चीज़ देखी, जो सुनी, क्या कहा, उसका चिंतन करना, ये नौका विहार। अब बात आती है तैरने की। तैरने का मतलब कि जो सुना उसे समझा, समझने के बाद उसका स्मरण किया और उसके अंदर डूबने वाली बात का मतलब कि जो छवि देखी बस उसमें खो गए। ये है डुबकी लगाना। चारों बातें सामने हैं। हम चारों तरह से यहाँ आते हैं। अगर पहली स्टेज में आए हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि दूसरी में जाएं, दूसरी वाले तीसरी में, तीसरी वाले चौथी में, तब जाकर उतरा सागर में जो उसको मोती मिले। उतरा सागर में जो उसको मोती मिले। खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। नुक्ताची शंकावादी को मैं ना मिला। नुक्ताची शंकावादी तो मैं ना मिला। नुक्ताची का मतलब ज्यादा तर्क करना, वितर्क करना। देखो, तर्क और वितर्क हमें घुमाते तो बहुत हैं, पहुंचाते कहीं भी नहीं। अगर पहुंचना तो किसी बात को मानना पड़ता है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जानते हैं एलजेब्रा को। एलजेब्रा में एक सवाल दे दिया जाता है, उसका उत्तर नहीं मिलता, सॉल्यूशन नहीं होता सम्स का। सवाल का उत्तर कब मिलता है? जब हम मान लेते हैं कि सपोज दिस इज इक्वल टू ए, बी और सी। जब किसी सत्ता को स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं तो सवाल का हल मिलता जाता है। और खाली तर्क वितर्क करते रहे तो सवाल का हल मिलने वाला नहीं। वैसे ये भव सागर की समस्याएं, इनका समाधान उसको माने बिना होने वाला ही नहीं। जब तक ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करेंगे कोई भी समाधान मिलने वाला नहीं। और जिस क्षण उसको मानकर स्वीकार कर देते हैं हर समस्या में ही समाधान मिलता जाता है। उतरा सागर में जो उसको मोती मिले। उतरा सागर में जो उसको मोती मिले। खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। नुक्ताची शंकावादी को मैं ना मिला। नुक्ताची शंकावादी तो मैं ना मिला। मुझको तो शबरी का भोलापन भा गया। मुझको तो शबरी का भोलापन भा गया। तूने मूर्ति कहा मैं मूर्तिवान था। 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 तूने पत्थर कहा मैं भी पाषाण 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 था। ये तो तेरे ही विश्वास की बात है। ये तो तेरे ही विश्वास की बात है। ये तो तेरे ही विश्वास
की बात है। ये तो तेरे ही विश्वास की बात है। धन्ना जाट बुलाया मैं झट आ गया। धन्ना जाट ने बुलाया मैं झट आ गया। ये तो तेरे ही विश्वास की बात है। ये तो तेरे ही विश्वास की बात है। तेरे ही विश्वास की बात। सभी जानते हैं हिरण्यकश्यप और प्रहलाद जी की कथा। सामने लोहे का खंबा तपता हुआ, हाथ में तलवार लिए हुए हिरण्यकश्यप पूछता है प्रहलाद जी से, बोल तेरा ईश्वर कहाँ है? यहाँ है? प्रहलाद जी पहुंचे हुए थे, कहते हैं हाँ है। दूसरे कोने की तरफ इशारा करता है, यहाँ है? प्रहलाद जी कहते हैं हाँ है। सब तरफ वो है। फिर तपते हुए खंबे की तरफ इशारा करके पूछता है, इसमें है? प्रहलाद जी कहते हैं हाँ इसमें भी है। बोले जाकर लिपट जाओ इससे। प्रहलाद जी सहज भाव में जाते हैं, तपते हुए खंबे से लिपट जाते हैं, कुछ भी नहीं होता। ये देखकर हिरण्यकश्यप आश्चर्यचकित भी होता है और उसे विश्वास हो जाता है कि जरूर इस तपते हुए खंबे में ही इसका हरि है। परिणाम तलवार लेकर दौड़ता है, जैसे खंभ पर प्रहार करता है, नृसिंह भगवान का प्राकट्य हो जाता है। अब कथा तो ये कहती है कि नृसिंह भगवान का प्राकट्य तपते हुए खंबे से हुआ, लेकिन हम गंभीरता से सोचे कहां से हुआ ये प्राकट्य? प्रहलाद जी ने कहा यहाँ है, हिरण्यकश्यप को विश्वास नहीं हुआ। यहाँ भी है, नहीं विश्वास हुआ। जब तपते हुए खंबे से प्रहलाद जी लिपट गए, उन्होंने कहा इसमें है? बोला हाँ है। जिस क्षण हिरण्यकश्यप को विश्वास हो गया भगत की बात पर कि इसमें भी नारायण है और उस पर प्रहार करने चलता है, तो दिखने में तो ये है कि खंबे से प्रकट हुए, हकीकत क्या है कि खंबे से नहीं उसके विश्वास से प्रकट हुए। जिस क्षण उसे विश्वास हो गया कि खंबे में है, खंबे पे प्रहार किया, तो दिखने में तो खंबे से हुए, लेकिन हकीकत क्या है? जिस क्षण उसे विश्वास हुआ मारने दौड़ा, उस विश्वास से हरि का प्राकट्य हुआ। इसलिए यहाँ सूफी संत भी कहते हैं, ये तो तेरे ही विश्वास की बात है। ये तो तेरे ही विश्वास की बात है। ये भी मंदिर है, हम सभी यहाँ दर्शन करने आते हैं, लेकिन हमारे विश्वास का लेवल अगर इतना बढ़ जाए, ये तो तेरे ही विश्वास की बात है। ये तो तेरे ही विश्वास की बात है। वो धन्ना जाट बुलाया मैं झट आ गया। धन्ना जाट ने बुलाया मैं झट आ गया। उतरा सागर में जो उसको मोती मिले। उतरा सागर में जो उसको मोती मिले। खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। नुक्ता ची शंका वादी तुम्हें ना मिला। नुक्ता की शंका वादी तुम्हें ना मिला। नुक्ता ची शंका वादी तुम्हें ना मिला। नुक्ता की शंका वादी तुम्हें ना मिला। मुझको तो शबरी का भोलापन भा गया। मुझको तो शबरी का भोलापन भा गया। सच तो ये है कि तूने बुलाया नहीं। 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 बिन बुलाए कभी मैं भी आया 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 नहीं। तूने प्रेम से मुझको खिलाया नहीं।
तूने प्रेम से मुझको खिलाया नहीं, और तूने प्रेम से मुझको खिलाया नहीं, तूने प्रेम से मुझको खिलाया नहीं। मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया, मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया, मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया, मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया। उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। नुक्ता ची शंका वादी तो मैं ना मिला, नुक्ता ची शंका वादी तो मैं ना मिला, मुझको तो शबरी का भोलापन भा गया, मुझको तो शबरी का भोलापन भा गया। प्यार को प्यार है सीधी सी बात है, प्यार को प्यार है सीधी सी बात है, प्यार को प्यार है सीधी सी बात है, प्यार को प्यार है सीधी सी बात है। प्रेम कब पूछता है कि क्या जात है, प्रेम कब पूछता है कि क्या जात है, प्रेम कब पूछता है कि क्या जात है, प्रेम कब पूछता है कि क्या जात है। चाहे हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान, चाहे हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान, चाहे हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान, चाहे हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान। मुझको रस खान सलवार पहना गया, मुझको रस खान सलवार पहना गया, मुझको रस खान सलवार पहना गया, मुझको रस खान सलवार पहना गया। श्री रस खान जी ब्रिजमंडल में बहुत ही पहुंचे हुए संत हुए। आप सब शायद उनकी कथा से वाकिफ हों। मूल तो थे अफगानिस्तान के पठान, वहाँ कोई संत पहुंच गए, राधा कृष्ण की चर्चाएं गाथाएं लीला सुनने लगे। वो श्री कृष्ण की कथा सुनते सुनते उनके मन में आई कि जो नंद का लाला ऐसा है, क्यों ना एक बार वृंदावन जाकर उससे मिल लिया जाए। बस मन में ये प्यास जागृत हुई और सीधाम वृंदावन की ओर चल पड़े। सोचा क्या लेके जाऊं, तो जैसा वो पठानी सूट पहनते थे, सलवार और कमीज बनवाई अंदाजी नाप से, जैसा सुना था उन्होंने कि उनकी कद काठी डील डॉल ऐसा, वैसा बनवाकर चल पड़े। आ गए श्री धाम वृंदावन में। वृंदावन धाम में आए, श्री बिहारी जी के मंदिर में जैसे ही प्रवेश करने लगे, वहाँ के गोसाइयों ने रोक दिया, प्रवेश नहीं करने दिया कि भाई तुम यमन हो, तुम्हारा प्रवेश यहाँ निषिद्ध है। उन्हें मन में बड़ी ही ग्लानि हुई, थोड़ी दूर जाकर रोने लगे, बहुत ही अलाप प्रलाप विलाप करने लगे कि मैंने तेरी उदारताओं की, तेरी करुणाओं की इतनी गाथाएं सुनी, मैं तुझसे इतनी दूर मिलने आया और तू है कि अपने मंदिर में घुसने भी नहीं दे रहा मुझे। उनका ये पश्चाताप बढ़ता चला गया। कुछ समय के बाद बिहारी जी के पट खुलने थे, पट खुले और लोगों ने उसी सलवार कमीज में बिहारी जी को पहने हुए दर्शन किए, जो ड्रेस श्री रस खान जी लेके आए थे। ये सत्य घटना है। फिर तो गोसाइयों को भी ट्यूबलाइट हो गई, उनको भी आंतरिक प्रेरणा मिली, ले आए आदर पूर्वक दर्शन करवाए। ये वही रस खान जी हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे पदों की रचना की। ब्रह्म में ढूंढ्यो पुराणन गानन, वेद ऋचा सुने चौगुने चायन, देखो सुनियो कबहू न किते, वो कैसे स्वरूप वो कैसे सुभायन।
टेरत हेरत हारी पड़ियो, रसखान बतायो न लोग लुगायन, पर देखो दुर्यो वर कुंज कुटीर में, वो तो बैठो पलोटत श्री राधिका पायन। उन्होंने कोई कल्पना नहीं, जो देखा निकुंजों में कुंजों में, वही जो उनकी देखी हुई बात थी उनके पदों में शब्द बनकर परवान चढ़ गई। देखो दुर्यो वरकुंज कुटीर में, वो तो बैठो पलोटत श्री राधिका पाया। उनकी सलवार कमीज धारण कर लेते हैं बिहारी जी। ये घटनाएं क्यों घट जाती हैं? प्यार को प्यार है, सीधी सी बात है। 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 प्रेम कब पूछता है कि क्या जात 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 है। चाहे हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान, चाहे हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान, मुझको रसखान सलवार पहना गया। 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 उतरा सागर में जो उसको मोती मिले। उतरा सागर में जो उसको मोती मिले। खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। नुक्ताची शंकावादी को मैं ना मिला। 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 मुझको तो शबरी का भोलापन भा गया। 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 उतरा सागर में जो उसको मोती मिले। 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 उसको मोती मिले। उसको मोती मिले। उसको मोती मिले। उसको मोती मिले।